Dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 31 to 40. Let's start from question 31. 31 में हमें क्या बोल रहा है? At 27 degree centigrade, a sample of ammonia gas exerts a pressure of 5.3 atm. What is the pressure when the volume of the gas is reduced to 1/10 of the original value at the same temperature? तो हमारे पास PV is equal to nRT से यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, दैट मीन्स पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। पी वन वी वन इनिशियल्स है और पी टू वी टू फाइनल्स है। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम लेट से वी था, तो फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/10 है, यानी वी बाई 10 हो जाएगा। इसके बाद P1 जो हमारे पास दिया हुआ है वो 5.3 ATM दिया हुआ है, तो P2 अपने को कैलकुलेट करना है। तो P2 हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 V1 यानी 5.3 V अपॉन V2। V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, V बाई 10। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 53 ATM। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 32। A certain amount of gas at 25 degree centigrade and at a pressure of 0.80 atm is contained in a glass vessel. Suppose that the vessel can withstand a pressure of 2 atm. How high can you raise the temperature of the gas without bursting the vessel? That means वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम यदि आप कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, दैट मीन्स P अपॉन टी इजक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, P1 अपॉन T1 इजक्वल टू P2 अपॉन T2। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो दिया हुआ है वो 0.80 दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर T1 की यदि अपन बात करें तो 273 प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 298। तो 298 हो गया। और यहाँ पर P2 हमारे पास जो होगा वो 2 ATM दिया हुआ है और T2 अपने को कैलकुलेट करना है। तो T2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 298 अपॉन 0.80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने पे 745 केल्विन। अब ये तो टेम्परेचर केल्विन में, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो 745 में से 273 आप यदि माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 472 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 33 में हमें क्या बोला गया है, विच वन ऑफ दिस ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस द एरो इंडिकेशन इज इनकरेक्टली मार्क्ड। इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पर, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आप देखें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, कब, जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ये जो वॉल्यूम्स दिए हुए हैं ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए होंगे। लेट से V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3 और यहाँ पर V4। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूँ, यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें इस रिएक्शन को, कि लेट से यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास प्रेशर का जो आप यहाँ पर लिखेंगे P1 P2 P3 P4, तो हमारे पास प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, V1 का, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है, फिर V2, फिर V3, फिर V4। तो ये हमारा जो ऑर्डर दिया हुआ है कि हमारे पास एरो कि ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम वाला ग्राफ है V1 से V4 की तरह, तो ये हमारा करेक्ट ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में आप क्या करेंगे, प्रेशर वाले ग्राफ बना देंगे कि यदि प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमारे पास P1 P2 P3 P4। अब अपन क्या करें कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे यदि कांस्टेंट कर देते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेम हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। तो अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम यदि यहाँ पर ले लिया लेट से इस तरह से, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखिए एक ग्राफ 2 3 और यहाँ पर 4। तो ये तो हमारे पास T4 है, यहाँ पर T3। कोरस्पॉन्डिंग वाले ग्राफ देखते, सॉरी ये T4 नहीं होगा, अपन इसको यहाँ पर P1 के कोरस्पॉन्डिंग है तो इसको अपन T1 लिखेंगे। यहाँ पर ये T1 होगा, ये T2 होगा, यहाँ पर T3 और ये वाली जो वैल्यू होगी T4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3 इज़ ग्रेटर देन T4, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर का भी यही ऑर्डर होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3 इज़ ग्रेटर देन P4, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। पर अपने पास यहाँ पर क्या दिया गया है, डिक्रीजिंग प्रेशर दिया हुआ है कि टॉप टू बॉटम यदि जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यानी P1 हमारे सबसे लीस्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पर P1 सबसे लीस्ट नहीं है। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो हमारा कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसे बोला गया है द प्रेशर ऑफ सोडियम वेपर in a 1 liter container is 10 torr at 1000 degree centigrade. How many atoms are in the container? तो सोडियम वेपर है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, प्रेशर जो दिया हुआ है वो 10 टोर दिया हुआ है और टेम्परेचर जो दिया गया है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन 273 से। तो ये हो जाएगा 1273 केल्विन। और यहाँ पर टोर को अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.0013 से। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, बिकॉज 1 टोर जो होता है वो हमारे पास होता है 0.0013 ATM। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अपने को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं PV इक्वल टू nRT से। तो n हमारे पास हो जाएगा PV अपॉन RT। तो प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 10 इंटू 0.0013, वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर, R की वैल्यू अपने पास दी हुई है 0.0821 और टेम्परेचर जो दिया हुआ है 1273 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.26 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अब हमारे पास इतने मोल सोडियम वेपर वहाँ पर प्रेजेंट है, तो सोडियम एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 1.26 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.6 इंटू 10⁻19 एटम्स। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें हमें क्या बोला गया है, एन आइडियल गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड इथीन C2H4 ऑक्युपाइज 28 लीटर एट 1 ATM एंड 273 केल्विन, यानी STP पर ये 28 लीटर ऑक्युपाई कर रहा है। द मिक्सचर रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद 128 ग्राम O2 टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। मोल फ्रैक्शन एट C2H4 इन द मिक्सचर इज। तो हमारे पास सबसे पहले अपन करते हैं लेट मोल्स ऑफ C2H6 इज स्मॉल a एंड C2H4 स्मॉल b। तो हमारे पास ये मिक्सचर के टोटल मोल्स अपन यदि निकालें a प्लस b, तो 28 लीटर दिया हुआ है। STP पर 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है, 22.4, तो इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 आ जाएगी। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू 1.25। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इनका कंबशन कराएंगे, O2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस यहाँ पर 7/2 O2 हो जाएगा, 2 CO2 प्लस 3 H2O। सिमिलरली यदि आप C2H4 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 O2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में,
2CO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर हमारे पास यदि A मोल C2H6 के लेंगे तो 7/2 यानी 3.5 मोल O2 के रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पर यदि आप B मोल लेते हैं तो यहाँ पर 3B मोल O2 के रिक्वायर्ड होंगे। तो टोटल मोल्स O2 के जो रिक्वायर्ड होंगे, टोटल मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3.5 A, यहाँ पर A से भी ये मल्टीप्लाई होगा, 3.5 A प्लस 3B इक्वल टू हमारे पास O2 जो प्रोड्यूस हुआ है वो 128 ग्राम हो रहा है। इससे आप मोल्स ऑफ O2 की बात करें टोटल, तो 128 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 32, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई सेकंड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास A की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 और B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.75। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए C2H4 का मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4 ये हो जाएगा मोल्स इसके B अपॉन टोटल मोल्स A प्लस B। तो 0.75 अपॉन हमारे पास कितना दिया हुआ है टोटल, ये 1.25। तो ये वैल्यू आपके पास जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.6। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें बोल रहे हैं ए सर्टेन हाइड्रेट हैज़ द फॉर्मूला MgSO4.XH2O, ए क्वांटिटी ऑफ 54.2 ग्राम of the compound is heated in an oven to drive off the water. If the steam generated exerts a pressure of 24.8 atm in a 2-liter container at 120 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट x। तो हमारे पास यहाँ पर क्या पता कर सकते हैं कि जो स्टीम जनरेट हुई है वो किसकी वजह से हुई है, H2O की वजह से। तो हमारे पास ये जो पैरामीटर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये हमारे पास मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करने में यूज़ हो जाएंगे। PV इक्वल टू NRT अपन लगा देंगे तो मोल्स ऑफ H2O हमारे पास आ जाएंगे PV अपॉन RT, जिसमें प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 24.8, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, R हमारे पास दिया हुआ है 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड का अपन देखें तो 273 प्लस 120, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 39 और यहाँ पर 393 केल्विन हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.54 मोल। क्लियर है। इसके बाद में अपन यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो हाइड्रेट है MgSO4.XH2O, इसका अपन 54.2 ग्राम ले रहे हैं। तो अपन यहाँ पर यदि बात करें कि 1 मोल MgSO4.XH2O यदि अपन लेते हैं तो उसमें x मोल क्या होंगे, H2O हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अपन यदि मोल्स ऑफ MgSO4.XH2O डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर लेते हैं तो हमारे पास यदि MgSO4 का 1 मोल लेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे उसमें, x मोल। सिमिलरली MgSO4.XH2O का मोल्स निकालना चाहे तो 54.2, ये तो मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा, MgSO4 का मास होता है 120 प्लस x मोल्स, x पार्ट है H2O के यानी 18x, ये मोलर मास हो गया। इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ H2O विच इज़ 1.54, यहाँ पर 1.54 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में बोला गया है एयर एंटरिंग द लंग्स एंड्स अप इन टाइनी सेक्स कॉल्ड alveoli. It is from the alveoli that oxygen diffuses into the blood. The average radius of this is 0.0050 centimeter and the air inside contains 14% oxygen. Assuming that the pressure in this
is 1 atm and the temperature is 37 degree centigrade. Calculate the number of oxygen molecules in one of this. तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस एल्वियोली का। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एल्वियोली जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास रेडियस दी हुई है 4/3 पाई आर क्यूब, एक्सप्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में दी हुई है, रेडियस हमारे पास 0.0050 सेंटीमीटर। इसको आप यदि देखें गौर से तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 123 यानी 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। तो यदि अपन इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं 5 × 10⁻³ का होल क्यूब, तो ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होता है 1 मिलीलीटर होता है। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 5.23 × 10⁻10 मिलीलीटर आ जाएगा। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5.23 × 10⁻7 लीटर, ठीक है। ये तो वॉल्यूम आ गया। अब यदि वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास इसका, तो अपने पास इसमें वॉल्यूम एयर जो प्रेजेंट है उसमें 14% ऑक्सीजन है। तो मोल्स ऑफ O2 यदि अपन बात करें तो मोल्स ऑफ O2 जो हो जाएंगे ये हमारे हैं मोल्स ऑफ O2, वो हो जाएगा 14% ऑफ मोल्स ऑफ एयर, ठीक है। तो हमारे पास 14% 0.14 हो गया और मोल्स ऑफ एयर हमारे पास PV/RT से निकालेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं और वॉल्यूम का देख लेते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है वो तो 1 atm दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ गया 5.23 × 10⁻⁻7। फिर आर की वैल्यू हमारे पास है 0.0821। टेम्परेचर की यदि अपन यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 310 केल्विन। तो यहाँ पर 310 आप पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आएगी PV = RT, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 0.14 भी कर दीजिए ये वाला, तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 2.87 × 10⁻12। तो ये हमारे पास क्या आ गए मोल्स ऑफ O2 आ गए। मोल्स ऑफ O2 आ चुके हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपन निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2.87 × 10⁻12। इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो 2.87 × 10⁻12 × 6.02 × 10⁻23। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.7 × 10⁻12। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38। नाइट्रोजन फॉर्म सेवरल गैसियस ऑक्साइड, वन ऑफ देम हैज़ अ डेंसिटी measured at 764 mm Hg and 150 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास यदि अपन देखें PV = nRT, इस एक्सप्रेशन से आप डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा PM W/V RT, तो यहाँ पर PM DRT, ठीक है। तो अपन मोलर मास के लिए देखें तो ये हो जाएगा DRT/P। तो डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है 1.33 ग्राम पर लीटर, आर की वैल्यू है 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो 273 + 150, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी 423 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर हो गया 423 केल्विन। इसके बाद प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर 764 मिलीमीटर ऑफ Hg दिया हुआ है, जिसको ATM में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 760 से डिवाइड कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 764
डिवाइडेड बाई 760 यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नियरली बराबर आ जाएगी 46 की। तो मोलर मास हमारे पास जो भी ऑक्साइड बना है उसका क्या है 46 है, और 46 मोलर मास किसका होता है NO2 का। यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, तो ये 46 ग्राम यहाँ पर इसका मोलर मास हो जाएगा। तो ऑक्साइड कौन सा बन रहा होगा, NO2 ऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर बन रहा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में हमें क्या बोला गया है, स्टार्टिंग आउट ऑन ए ट्रिप इनटू द माउंटेन्स यू इन्फ्लेट द टायर्स ऑन योर ऑटोमोबाइल टू ए रिकमेंडेड प्रेशर। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी जो भी बाइक है कुछ भी है उसमें आपने इस प्रेशर पे 3.21 इंटू 10⁵ पास्कल पे क्या भर दी, गैस भर दी है। फिर बोला गया है जो भी टेम्परेचर क्या है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर इसको आपने ड्राइव किया और बीच पे लेके गए, वहाँ पर टेम्परेचर क्या 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। एज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द टायर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3%, व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर इन द टायर्स। तो इस पूरे ड्यूरेशन में कि इनिशियली हमने टायर में गैस फिल करी, फिर उसको दूसरे जगह लेके गए जहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम साथ के साथ चेंज हो गए, बट नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे गैस के वो कांस्टेंट होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कि हमारे पास यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट। तो आप PV = nRT में यदि देखें तो हमारे पास यदि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है दैट मीन्स PV/T = कांस्टेंट, ये NR के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि इनिशियली प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, सिमिलरली इनिशियल फाइनल यहाँ पर और ये T फाइनल। क्लियर है, तो P फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, P इनिशियल V इनिशियल अपॉन V फाइनल, और हमारे पास T फाइनल अपॉन T इनिशियल। P इनिशियल हमारे पास कितना दिया हुआ है 3.21 इंटू 10⁵ पास्कल में। इसके साथ V इनिशियल हमारे पास कोई सा भी होगा बट इंक्रीज, लेट से V इनिशियल अपन ने मान लिया V। ठीक है, तो V फाइनल में हमारे पास क्या हो रहा है 3% का इजाफा हो रहा है, यानी V + 3% ऑफ V, ये एडिशन हो रहा है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1.03 V हो जाएगा। तो हमारे पास इनिशियल V था, फाइनल 1.03 V है। T फाइनल यदि अपन देखें तो हमारे पास T फाइनल जो दिया हुआ है वो 273 प्लस कितना दिया हुआ है 28। ठीक है, और इसी तरह से T इनिशियल जो दिया गया वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 - 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं अपन, 273 + 28 डिवाइडेड बाई 273 - 5। तो आप इस V को तो कैंसिल कर देंगे, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3.50 इंटू 10⁵। ये जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास पास्कल में आएगी, क्योंकि अपन ने यहाँ पर प्रेशर भी पास्कल में लिया था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में हमें क्या बोला गया है, एक कंप्रेस्ड सिलेंडर ऑफ गैस कंटेन्स 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 गैस एट ए प्रेशर ऑफ 2 इंटू 10⁻7 पास्कल एंड ए टेम्परेचर ऑफ 17.1 डिग्री सेंटीग्रेड। What volume of gas has been released into the atmosphere if the final pressure in the cylinder is 1.8 into 10⁵ Pascal? Assume ideal behavior and that the gas temperature is unchanged. गैस टेम्परेचर यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो हमारे पास और वॉल्यूम भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन PV = nRT में देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा P1/P2 = हमारे पास हो जाएगा N1/N2। तो हमारे पास इनिशियली जो नाइट्रोजन के मोल्स है वो क्या हैं, यानी N1 हमारे पास जो हो गए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनिशियली वो हो जाएंगे हमारे पास 1.50 इंटू 10⁻³ ग्राम है डिवाइडेड बाई 28। N2 वन मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम है,
तो हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो ये 53.57 मोल हो जाएगा। ठीक है, और N2 अपने को फाइंड आउट करना है। P1 और P2 हमारे पास दिए हुए हैं, तो अपने पास N2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ N2 आफ्टर, यदि नाइट्रोजन गैस जब निकल चुकी है उसके बाद में हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है, वो निकल जाएगा किस तरह से, यहाँ पर N1 इंटू P2 अपॉन P1। तो N1 हमारे पास कितना है यहाँ पर 53.57 और P2 हमारे पास यहाँ पर देखें तो 1.80 इंटू 10⁵ पास्कल और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10⁷ पास्कल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4821, ये हमारे पास यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे आफ्टर एस्केप। तो अपने को ये पता करना है कि कितना अमाउंट एस्केप हुआ, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एस्केप्ड, ठीक है, एस्केप्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा N1 इनिशियल को और फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनिशियल हमारे पास कितना था 53.57, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.4821, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 53.087। ये हमारे पास बाहर निकली हुई नाइट्रोजन गैस के मोल्स है। तो अपने को वॉल्यूम पता करना है, तो सिंपल PV इक्वल टू NRT एक्सप्रेशन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 एस्केप्ड, ये हो जाएगा NRT अपॉन P। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 53.08, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू अपन यहाँ पर देखें तो 17.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 273 प्लस 17.1 यदि अपन यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा 290.1 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा टेम्परेचर 290.1 केल्विन। अब प्रेशर की बात आ रही है, प्रेशर हमारे पास 1.80 इंटू 10⁵ पास्कल हो चुका था, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यदि प्रेशर की यहाँ पे बात आएगी तो कितना हो जाएगा 1.80 इंटू 10⁵ पास्कल है, ATM में कन्वर्ट करने के लिए इसको 9.86 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ATM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ATM, तो अपन यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अराउंड 1264 लीटर। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम एस्केप हो गया नाइट्रोजन का 1264 लीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।